भारत का एक ऐसा गांव जहां हर कोई करोड़पति है। जी हाँ, करोड़पति। इनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इस दुनिया में जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं आपको इस गांव में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, गांव में। लेकिन सोचिए कि भारत के इस गांव में लोग इतने अमीर कैसे हैं। आखिर इस गांव का राज क्या है, अमीरी का राज क्या है इस गांव की। दोस्तों, जब कभी भी भारत के गांवों की बात होती है तो आंखों के सामने कच्चे मिट्टी के मकान नजर आने लगती है। धूल मिट्टी में खेलते हुए बच्चों की तस्वीरें आंखों के सामने घूमने लगती है, क्योंकि हम सभी ने भारत में कुछ ऐसे ही गांव देखे हैं। लेकिन दोस्तों, भारत का एक ऐसा गांव भी है जहां पर ऊंची ऊंची इमारतें हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां हैं। यहाँ के बैंकों में 1,500 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा है। इसी तरह यहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी लोगों ने करोड़ों रुपए जमा करके रखे हुए हैं। कहा जाता है कि यहाँ के पोस्ट ऑफिस में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर घरों में ताले लगे रहते हैं। जी हाँ, ताले। असल में दोस्तों, ये गांव गुजरात में स्थित है, जिसका नाम है बल्दिया। ये गुजरात के कच्छ इलाके में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में रहने वाले लोगों के बैंक खातों में अरबों रुपए पड़े रहते हैं। यहाँ की साफ सुथरी चौड़ी चौड़ी सड़कें और सुंदर से सुंदर मकान आपको हैरान कर देंगे कि आप किसी गांव में हैं या फिर विदेश में। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यहाँ के लोग इतने ज्यादा अमीर कैसे हैं। असल में यहाँ पर जितने लोग भी रहते हैं उनमें से 95% लोग विदेशों में काम करते हैं। होता यह है कि ये लोग विदेश में जाकर काम करते हैं और सिर्फ छुट्टियां मनाने के लिए 2-3 महीनों के लिए अपने इस गांव में आते हैं। इसी वजह से यहाँ के अधिकतर घरों में ताला लगा रहता है। वैसे आपको बता दें कि विदेशों में काम करने की शुरुआत इनकी आज की नहीं है, बल्कि इनकी कई पीढ़ियां विदेशों में काम करती आई हैं। कहा जाता है कि करीब 100 से 150 साल पहले लोगों ने विदेश में जाकर नौकरी करना और व्यापार करना शुरू कर दिया था इस गांव के। उसके बाद जब वो इस गांव में लौटे तब वो काफी ज्यादा धनराशि लेकर लौटे। उन्हें देखकर गांव के बाकी लोगों ने भी विदेशों में काम करने का निर्णय लिया और इसी वजह से आज ये गांव कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ के लोग जो वहाँ कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा अपने गांव में भी इन्वेस्ट करते हैं, गांव की साज सवार में भी इन्वेस्ट करते हैं। वैसे आपको बता दें कि गुजरात का यही गांव करोड़पति गांव नहीं है भारत का, बल्कि आसपास इस तरह के और भी गांव हैं और उन्हीं में से एक गांव है धर्मज गांव। गुजरात के इस गांव को NRI का गांव कहा जाता है कि यहाँ के हर घर का एक न एक व्यक्ति विदेश में काम करता है। बल्दिया गांव की तरह आपको इस गांव में भी खूबसूरत इमारतें, चौड़ी सड़कें, महंगी से महंगी गाड़ियां, बैंकों की कई शाखाएं और यहाँ तक कि चौराहे पर मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी भी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये गांव कम शहर ज्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट साफ साफ देखा जा सकता है। यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, थिएटर्स हैं, बड़े बड़े नामी रेस्टोरेंट्स की फ्रेंचाइजेस हैं। इतना समझ लीजिए कि शहर में जो चीज़ आपको देखने को न मिलेगी आपको इस गांव में देखने को मिल जाएगी। लेकिन सरकार ने इस गांव को डेवलप करने में कोई मदद नहीं की, बल्कि यहाँ के लोगों ने ही धर्मज गांव को अपने पैसों से डेवलप किया है। वैसे आपने करोड़पतियों का गांव तो देख लिया, लेकिन आपको बता दें कि भारत में एक से एक अनोखे गांव मौजूद हैं और इन्हीं में से एक ऐसा गांव भी है जिस गांव के मुखिया की 60 पत्नियां हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लोंगोवां गांव की, जिसे भारत का आखिरी गांव भी कहा जाता है। यह ऐसा गांव है जिसका आधा हिस्सा भारत में और आधा हिस्सा म्यांमार में है। यह गांव घने जंगलों के बीच में म्यांमार की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के मुखिया के घर के बीचों बीच से भारत और म्यांमार की सीमा गुजरती है। वहीं यहाँ के लोग गांव के प्रमुख को अंग कहते हैं। लेकिन इस गांव से भी रोचक है इस गांव का प्रमुख, जिसकी आज के समय 60 पत्नियां हैं और ये 70 से अधिक गांव पर शासन करता है। गांव के प्रमुख की तरह यहाँ पर ऐसे और भी कई घर हैं जिनके घर के बीच से म्यांमार की सीमा गुजरती है। इतना समझ लीजिए कि उनका किचन अगर भारत में है तो उनका बेडरूम म्यांमार में है। हाँ, आपको ये बात भी जानकर हैरानी होगी कि इस गांव में रहने वाले कुछ युवा म्यांमार की सेना में भी भर्ती हो चुके हैं। इसी तरह दोस्तों, अब भारत के आपको एक ऐसे गांव में ले चलते हैं जहां पर बच्चा पैदा होने के बाद या तो मंत्री बनता है या तो फिर जज बन जाता है। उसके नीचे यहाँ पर कोई बात होती नहीं। इस गांव का नाम है बूढ़पुर, जो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में स्थित है। कहा जाता है कि इस गांव के बारे में आसपास के लोग बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। इस गांव में 1700 वोटर हैं और यहाँ पर सभी के सभी पढ़े लिखे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की है
इस छोटे से गांव में 4 लोग विधायक रह चुके हैं। इस गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1968 से चल रहा है। दूसरे गांव के लोग इसी स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। इस गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बेटियों की पढ़ाई पर खासा ध्यान दिया जाता है। इस गांव का इतिहास कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सदियों से लोग राजनीति में ऊंचे ऊंचे पद पर रहते आए हैं। यहाँ के PWD मंत्री राव नरबीर सिंह इसी गांव से है। कहते हैं कि यहाँ पर राजनीति को भी एक करियर के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि यहाँ के युवा राजनीति में जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अब आपको भारत के ऐसे गांव लेकर चलते हैं जहां पहुंचने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप भारत के किसी गांव में नहीं बल्कि अफ्रीका में हैं। गुजरात के गिर जंगलों के बीच में जाबुर नाम का एक गांव बसा हुआ है। लोग इसे गुजरात का अफ्रीका भी कहते हैं। असल में यहाँ पर सिद्धि नाम की आदिवासी जनजाति रहती है जो मूल रूप से अफ्रीका के बंटू समुदाय से संबंध रखती है। यही वजह है कि यहाँ आपको अफ्रीका के रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। भले ही ये गांव भारत में है, लेकिन अफ्रीकी रीति रिवाजों की वजह से यह हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जब कभी भी लोग गिर फॉरेस्ट घूमने आते हैं तो इस गांव को देखने के लिए ज़रूर आते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे गांव के बारे में जानते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं? नहीं जानते? तो आपको बता दें कि यह गांव भी भारत में ही है, जिसका नाम है कोडिन हिल। ये गांव केरल में मौजूद है और हमेशा से ही शोधकर्ताओं के लिए एक रहस्य बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस गांव में सबसे ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस गांव में 2000 परिवार रहते हैं और हैरानी इस बात की है कि यहाँ पर 400 से ज्यादा जुड़वा बच्चे हैं। चलिए अब आपको एक ऐसे गांव ले चलते हैं जहां पर इंसानों के साथ एक खतरनाक जीव भी रहता है। पुणे से लगभग 200 किलोमीटर दूर सोलापुर जिले में स्थित शेतफल नाम का गांव है। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के हर घर में आपको एक कोबरा सांप जरूर मिलेगा। लेकिन ये कोई सपेरों का गांव नहीं, बल्कि सदियों से लोगों के साथ यहाँ पर कोबरा सांप रहते आए हैं। हैरानी इस बात की है कि ये सांप गांव वालों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते। गांव वाले इनकी रोज पूजा करते हैं। विचित्र गांव को देखने के लिए कई लोग इस गांव में दूर देश से भी आते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के सबसे अनोखे गांव। इन सभी गांवों को देखकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को जितना हो सके हर भारतीय के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक रोचक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।